क्या आपने कभी सोचा है कि 16 गीगाबाइट्स फिजिकल रैम वाला एक मॉडर्न गेमिंग लैपटॉप एक मैसिव 60 गीगाबाइट ओपन वर्ल्ड गेम कैसे चला लेता है, और साथ ही 30 ओपन टैब्स वाला वेब ब्राउज़र, स्पॉटिफाई और एक बैकग्राउंड सिस्टम अपडेट भी स्मूथली चलते रहते हैं। अगर हर प्रोसेस को चलने से पहले अपने पूरे प्रोग्राम कोड और डेटा को पूरी तरह से फिजिकल रैम के अंदर रखने की ज़रूरत होती, तो जैसे ही आप गेम इंजन लॉन्च करते, आपकी मशीन क्रैश हो जाती। वास्तव में चैप्टर 6 में हमने मेमोरी एलोकेशन के जो सख्त नियम पढ़े थे, उनके तहत ऐसा सिस्टम चलाना मैथमेटिकली इम्पॉसिबल होगा। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये चमत्कारी कारनामा कैसे कर दिखाता है? इसका जवाब वर्चुअल मेमोरी में है, जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के सबसे एलिगेंट, पावरफुल और फंडामेंटल एब्स्ट्रैक्शंस में से एक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की अल्टीमेट मैजिशियन ट्रिक है, जो हर रनिंग प्रोसेस के लिए इन्फिनिट और यूनिफॉर्म मेमोरी का एक फ्लॉलेस इल्यूजन क्रिएट करती है, तब भी जब फिजिकल रैम पूरी तरह से लिमिटेड हो। इस चैप्टर में हम हार्डवेयर रैम की फिजिकल लिमिट्स से आगे बढ़ रहे हैं। हम देखेंगे कि ओएस सीपीयू हार्डवेयर के साथ मिलकर कैसे यूजर प्रोग्राम्स को फिजिकल रियलिटी के बंधनों से आजाद करता है। सेक्शन ब्रेक। द माइक्रो अपार्टमेंट मेटाफर, यानी लिविंग लार्ज इन स्मॉल स्पेसेस। वर्चुअल मेमोरी प्रैक्टिकली कैसे काम करती है, इसे समझने के लिए आइए थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर चिप्स को भूल जाते हैं और रियल वर्ल्ड सिनेरियो की कल्पना करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने अभी अभी एक हलचल भरे डाउनटाउन सिटी के बीचों बीच एक कोजी माइक्रो अपार्टमेंट किराए पर लिया है। आपके अपार्टमेंट के अंदर स्पेस बहुत ही लिमिटेड है। आपके पास एक छोटा बेडरूम क्लोजेट है, जिसमें एक बार में आराम से सिर्फ 10 क्लोथिंग आइटम्स ही आ सकते हैं। हालांकि आपके पास एक बड़ा पर्सनल वार्डरोब है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ आइटम्स हैं, जैसे कि हैवी विंटर कोट्स, रेन जैकेट्स, फॉर्मल सूट्स, बीच वियर, जिम क्लोथ्स और पार्टी आउटफिट्स। आप क्लोजेट को इतना ठूंस कर भरे बिना कि उसके दरवाजे ही बाहर निकल आएं, एक छोटे से अपार्टमेंट में आराम से रहने का मैनेजमेंट कैसे करते हैं? यह डायग्राम कंप्यूटर कैशिंग और मेमोरी हायरार्की के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक वार्डरोब एनालॉजी का यूज करता है। यह एक छोटे, आसानी से एक्सेस होने वाले अपार्टमेंट क्लोजेट की तुलना, जो एक्टिव आइटम्स को रखने वाली फास्ट एक्सेस रैम या कैश मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, एक बड़े और स्लो टू एक्सेस बेसमेंट स्टोरेज लॉकर से करता है, जो कम फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डेटा के लिए सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज को रिप्रेजेंट करता है। आप एक सिंपल स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करते हैं। आप अपना टोटल कलेक्शन एक ऑफ साइट बेसमेंट स्टोरेज लॉकर में रखते हैं, जो आपके सेकेंडरी स्टोरेज या एसएसडी या हार्ड डिस्क को रिप्रेजेंट करता है। बेसमेंट लॉकर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नीचे जाने वाली एलिवेटर राइड लेनी पड़ती है। इसे एक्सेस करना स्लो है। आप सिर्फ आज के जरूरी कपड़े अपने बेडरूम क्लोजेट में रखते हैं, जो फिजिकल रैम को रिप्रेजेंट करता है। अगर यह गर्मियों की एक धूप वाली दोपहर है, तो आपके क्लोजेट में कुछ शॉर्ट्स, लाइट टी शर्ट्स और स्नीकर्स होते हैं। आप ऑन डिमांड आइटम्स को स्वैप करते हैं। जब ऑटम आता है और एक ठंडी आंधी तूफान आती है, तो आप पैनिक नहीं करते। आप नीचे बेसमेंट लॉकर तक जाते हैं, अपने बीच शॉर्ट्स को रेन जैकेट से स्वैप करते हैं, जैकेट को ऊपर अपने बेडरूम क्लोजेट में लाते हैं और इसे पहन लेते हैं। इस लिविंग अरेंजमेंट के बारे में 2 वाइटल ऑब्जर्वेशंस पर ध्यान दीजिए। द इल्यूजन, एक रेजिडेंट के तौर पर आपके पर्सपेक्टिव से, आपके पास इफेक्टिवली एक 100 आइटम वार्डरोब का एक्सेस है, भले ही आपके एक्टिव लिविंग स्पेस में सिर्फ 10 आइटम्स ही आ सकते हैं। पार्शियल ऑक्यूपेंसी, किसी भी दिए गए मोमेंट पर आपके 90% कपड़े बेसमेंट में चुपचाप पड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते। आपके मेन लिविंग क्वार्टर्स में 0 स्पेस लेते हैं। वर्चुअल मेमोरी ठीक इसी तरह ऑपरेट करती है। ओएस आपके फास्ट, एक्सपेंसिव फिजिकल रैम को एक कॉम्पैक्ट बेडरूम क्लोजेट की तरह यूज करता है, जबकि आपके मैसिव, चीप एसएसडी या हार्ड डिस्क को बेसमेंट स्टोरेज लॉकर की तरह ट्रीट करता है। प्रोसेस इस डिलाइटफुल इल्यूजन के तहत ऑपरेट करता है कि उसके पास मेमोरी का एक इनॉर्मस, अनइंटरप्टेड एक्सपेंस है, जबकि ऑपरेटिंग सिस्टम पर्दे के पीछे से डेटा के छोटे छोटे पीसेज को चुपचाप आगे पीछे शटल करता रहता है। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न कंप्यूटिंग में एंटायर प्रोसेस लोडिंग क्यों फेल हो जाती है? यह समझने के लिए कि वर्चुअल मेमोरी क्यों इन्वेंट की गई थी, आइए उस फंडामेंटल एजम्पशन को रिव्यू करें जिसने उन सभी क्लासिकल मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक्स को गवर्न किया था, जिन्हें हमने चैप्टर 6 में एनालाइज किया था। कंटिग्यूअस पार्टीशनिंग, प्योर पेजिंग और सेगमेंटेशन। एग्जीक्यूशन रूल, चैप्टर 6: साइज ऑफ प्रोसेस एस सबस्क्रिप्ट पी, अवेलेबल फिजिकल रैम PAS से कम या बराबर है। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में इससे पहले कि कोई प्रोसेस रेडी या रनिंग स्टेट में ट्रांजिशन कर सके, उसके 100% पेजेस को फिजिकल रैम फ्रेम्स में लोड होना पड़ता था।
अगर किसी प्रोग्राम का साइज 500 मेगाबाइट्स था तो ओएस को 500 मेगाबाइट्स का फ्री कॉन्टिगुअस या पेज्ड रैम स्पेस लोकेट करना पड़ता था। अगर सिर्फ 490 मेगाबाइट्स ही अवेलेबल था तो प्रोग्राम बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं हो सकता था। ये लेगेसी रेस्ट्रिक्शन 3 मेजर इंजीनियरिंग बॉटलनेक्स प्रेजेंट करता है, जो हैं द कोड एग्जीक्यूशन रियलिटी और 80-20 रूल। अगर आप किसी भी मेजर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कंपाइल्ड बाइनरी कोड को एनालाइज करते हैं, चाहे वह एक वेब ब्राउज़र हो, एक डेटाबेस सर्वर हो या कोई कोड एडिटर हो, तो आपको एक सरप्राइजिंग ट्रुथ पता चलेगा कि कोई भी प्रोग्राम किसी भी दिए गए समय पर अपने टोटल कोड के एक छोटे से हिस्से से ज़्यादा शायद ही कभी यूज़ करता है। कंसीडर कीजिए कि मॉडर्न प्रोग्राम कोड में एक्चुअली क्या होता है। एरर हैंडलिंग सबरूटीन्स, जिसमें एक प्रोडक्शन सॉफ्टवेयर बाइनरी का 30% से लेकर 40% तक का हिस्सा डिफेंसिव ट्राई कैच रूटीन्स, स्टैक ट्रेस फॉर्मेटर्स और कैटास्ट्रोफिक फेलियर हैंडलर्स से बना होता है। ये कोड पाथ्स सिर्फ तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब कुछ बहुत ज़्यादा गलत हो जाता है। इनिशियलाइजेशन मॉड्यूल्स, जिसमें पार्स कमांड लाइन आर्क्स, लोड यूजर प्रेफरेंसेस या डिस्प्ले स्प्लैश स्क्रीन जैसे फंक्शंस स्टार्टअप के दौरान सिर्फ एक बार 1 सेकंड के बहुत छोटे हिस्से के लिए रन होते हैं और प्रोसेस के लाइफ साइकिल के दौरान फिर कभी कॉल नहीं किए जाते हैं। अनयूज्ड फीचर्स और ऑप्शंस, जैसे एक एंटरप्राइज स्प्रेडशीट एप्लीकेशन में पुराने लेगेसी फाइल फॉर्मेट्स को इंपोर्ट करने या 3D सरफेस चार्ट्स जनरेट करने के फीचर्स होते हैं। 95% यूजर्स एक टिपिकल सेशन के दौरान इन कोड पाथ्स को कभी ट्रिगर नहीं करेंगे। मैक्सिमम एरे और बफर एलोकेशंस, जिसमें प्रोग्रामर्स अक्सर वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए फिक्स्ड साइज के डेटा स्ट्रक्चर्स डिक्लेयर करते हैं। उदाहरण के लिए 10,000 एलिमेंट्स का एक एरे, भले ही एक टिपिकल रन में सिर्फ 50 एलिमेंट्स ही प्रोसेस होते हैं। ओएस के लिए मेगाबाइट्स के अनयूज्ड एरर हैंडलिंग रूटीन्स, स्प्लैश स्क्रीन ग्राफिक्स और खाली बफर स्पेस को कीमती फिजिकल रैम में लोड करना बहुत ज़्यादा इनएफिशिएंट है। फिजिकल मेमोरी लिमिट्स और हाई कॉस्ट। फिजिकल रैम डी रैम फास्ट होती है, लेकिन यह बोर्ड आर्किटेक्चर से फिजिकली लिमिटेड होती है और फ्लैश स्टोरेज एसएसडीज की तुलना में पर गीगाबाइट काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रिक्टली फिजिकल रैम साइज तक ही लिमिटेड होता तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस कभी भी हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस से आगे नहीं बढ़ पाती। 8 गीगाबाइट रैम वाला कंप्यूटर मॉडर्न डेटा एनालिसिस पाइपलाइंस या हाई एंड डेवलपर टूल्स रन करने से हमेशा के लिए बाहर हो जाता। रिड्यूस्ड डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। चैप्टर 3 से याद कीजिए कि डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब उन प्रोसेसेज की संख्या से है जो एक साथ फिजिकल मेमोरी में एक्टिव होती हैं। अगर हर प्रोसेस को रैम में 100% रहना पड़े तो एक साथ बहुत कम प्रोसेसेज फिट हो पाएंगी। जब प्रोसेसेज स्लो आईओ ऑपरेशंस करती हैं तो सीपीयू खाली बैठा रहता है, क्योंकि रैम में टेक ओवर करने के लिए कोई दूसरी रेडी प्रोसेसेज वेट नहीं कर रही होती हैं। प्रोसेसेज के सिर्फ छोटे एक्टिव पोर्शंस को मेमोरी में लोड करके ओएस एक साथ दर्जनों एक्टिव प्रोग्राम्स को रैम में फिट कर सकता है, जिससे सीपीयू यूटिलाइजेशन लगभग 100% बना रहता है। यह डायग्राम कंप्यूटर मेमोरी एलोकेशन को वर्चुअल मेमोरी के साथ और उसके बिना कंपेयर करता है। यह दिखाता है कि एंटायर प्रोसेसेस को सीधे फिजिकल रैम में लोड करने से सिस्टम सिर्फ कुछ ही एप्लीकेशंस को एक साथ रन करने तक लिमिट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वर्चुअल मेमोरी यूज करने से सिस्टम प्रोसेसेस को छोटे फ्रेगमेंटेड सेगमेंट्स में लोड कर सकता है, जिससे सेम अमाउंट की फिजिकल मेमोरी में एक साथ रन होने वाले एप्लीकेशंस का नंबर काफ़ी बढ़ जाता है। सेक्शन ब्रेक। लॉजिकल मेमोरी को फिजिकल मेमोरी से डीकपल करना। वर्चुअल मेमोरी इन लिमिटेशंस को लॉजिकल मेमोरी यानी प्रोग्रामर और सीपीयू एड्रेस स्पेस को कैसे देखते हैं, और फिजिकल मेमोरी यानी मदरबोर्ड पर इंस्टॉल्ड एक्चुअल डी रैम हार्डवेयर चिप्स के बीच एक स्ट्रिक्ट आर्किटेक्चरल सेपरेशन एस्टेब्लिश करके सॉल्व करती है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे एक कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर एक प्रोग्राम की वर्चुअल मेमोरी को फिजिकल लोकेशंस पर मैप करते हैं। यह एक कॉन्टिगुअस लॉजिकल एड्रेस स्पेस दिखाता है जिसमें प्रोग्राम कोड, इनिशियलाइज्ड डेटा, हीप और स्टैक शामिल हैं। मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट और पेज टेबल्स का यूज करके डायनेमिक एड्रेस मैपिंग के थ्रू इन लॉजिकल एड्रेसेस को एक्चुअल लोकेशंस में ट्रांसलेट किया जाता है, जिससे डेटा एक्टिव फिजिकल रैम फ्रेम्स और सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आइए इन दोनों एड्रेस स्पेसेज के बीच का अंतर देखते हैं। जब आप लॉजिकल एड्रेस स्पेस और फिजिकल एड्रेस स्पेस को कंपेयर करते हैं तो कई की डिफरेंसेस सामने आते हैं। लॉजिकल एड्रेस स्पेस को सीपीयू
सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और कंपाइलर्स द्वारा देखा जाता है, जबकि फिजिकल एड्रेस स्पेस को फिजिकल मेमोरी कंट्रोलर और रैम हार्डवेयर द्वारा देखा जाता है। स्ट्रक्चरली, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 0 से लेकर 2 टू द पावर ऑफ m-1 तक बाइट्स का एक अनब्रोकन कॉन्टिगुअस सीक्वेंस होता है, जबकि फिजिकल एड्रेस स्पेस फिक्स्ड साइज फिजिकल फ्रेम्स का एक फ्रेगमेंटेड एरे होता है। लॉजिकल एड्रेस स्पेस की साइज लिमिट सिर्फ सीपीयू आर्किटेक्चर बिट विड्थ से बाउंड होती है, जैसे कि 2 टू द पावर ऑफ 64 बाइट्स, जबकि फिजिकल एड्रेस स्पेस इंस्टॉल किए गए फिजिकल डीरैम चिप्स से बाउंड होता है। कॉन्टिग्यूटी के मामले में लॉजिकल एड्रेस स्पेस हाई होता है, जिसका मतलब है कि कोड, हीप और स्टैक बिल्कुल साफ कॉन्टिगुअस ब्लॉक्स की तरह दिखते हैं, लेकिन फिजिकल एड्रेस स्पेस लो होता है, जिसमें पेजेस रैम और डिस्क पर नॉन कॉन्टिगुअस तरीके से बिखरे होते हैं। फाइनली, परमानेंस की बात करें तो लॉजिकल एड्रेस स्पेस पूरे प्रोसेस लाइफ के दौरान यूनिफॉर्म रहता है, जबकि फिजिकल एड्रेस स्पेस डायनेमिक होता है, जिसमें पेजेस लगातार रैम के अंदर और बाहर मूव करते रहते हैं। इन दोनों व्यूज को डीकपल करके ओएस एक पावरफुल पैराडाइम शिफ्ट क्रिएट करता है, जहां अब एक लॉजिकल एड्रेस सीधे फिजिकल रैम में किसी लोकेशन को करस्पॉन्ड नहीं करता है। इसके बजाय एक लॉजिकल एड्रेस एक वर्चुअल लोकेशन को रिप्रेजेंट करता है, जो फिजिकल रैम में हो सकती है, सेकेंडरी डिस्क स्टोरेज पर हो सकती है, या हो सकता है कि अभी हार्डवेयर में बिल्कुल भी एग्जिस्ट न करती हो। सेक्शन ब्रेक। स्पार्स एड्रेस स्पेसेज, खाली होल्स का जादू। वर्चुअल मेमोरी के सबसे प्रैक्टिकल इंजीनियरिंग बेनिफिट्स में से एक स्पार्स एड्रेस स्पेस का कॉन्सेप्ट है। चैप्टर 2 से स्टैंडर्ड प्रोसेस मेमोरी लेआउट को रिकॉल कीजिए। जब एक कंपाइलर एक प्रोग्राम बिल्ड करता है, तो यह वर्चुअल मेमोरी को अलग अलग फंक्शनल सेगमेंट्स में ऑर्गेनाइज करता है। यह डायग्राम एक रनिंग प्रोग्राम के लिए वर्चुअल मेमोरी का लेआउट दिखाता है, जो ये मैप करता है कि कैसे अलग अलग सेक्शंस लो और हाई मेमोरी एड्रेसेस के बीच ऑर्गेनाइज्ड हैं। ये कोड इंस्ट्रक्शंस की लोकेशंस, इनिशियलाइज्ड और अनइनिशियलाइज्ड डेटा, ऊपर की तरफ ग्रो होते हीप, नीचे की तरफ ग्रो होते स्टैक और मेमोरी स्पेस के टॉप पर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को हाईलाइट करता है। स्टैक और हीप के बीच के स्पेस को ध्यान से देखिए। स्टैक डाउनवर्ड ग्रो करता है जैसे जैसे फंक्शंस सबरूटीन्स को कॉल करते हैं और लोकल स्टैक फ्रेम्स क्रिएट करते हैं। हीप अपवर्ड ग्रो करता है जैसे जैसे प्रोसेस रनटाइम कॉल्स जैसे मैलॉक या न्यू के जरिए डायनेमिकली मेमोरी रिक्वेस्ट करता है। एक ट्रेडिशनल कॉन्टिगुअस लेआउट में आपको हीप और स्टैक के बीच के सारे स्पेस के लिए फिजिकल रैम रिजर्व करनी होगी, ताकि यह एंश्योर किया जा सके कि वे कोलाइड न करें। अगर एक 64 बिट आर्किटेक्चर हीप और स्टैक के बीच ट्रिलियंस ऑफ गीगाबाइट्स ऑफ वर्चुअल एड्रेस स्पेस प्रोवाइड करता है, तो उस स्पैन को फिजिकली एलोकेट करना इम्पॉसिबल होगा। वर्चुअल मेमोरी के साथ स्टैक और हीप के बीच का जायंट एम्प्टी गैप अनमैप्ड वर्चुअल पेजेस से बना होता है। ओएस पेज टेबल को इस तरह अपडेट करता है कि इस एम्प्टी गैप से करस्पोंडिंग एंट्रीज को इनवैलिड मार्क कर दिया जाता है। इस वॉइड के लिए 0 फिजिकल रैम फ्रेम्स एलोकेट किए जाते हैं। जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान स्टैक डाउनवर्ड एक्सपेंड होता है या हीप अपवर्ड एक्सपेंड होता है, ओएस डायनेमिकली इस ग्रोथ को इंटरसेप्ट करता है और केवल रिक्वेस्ट किए गए स्पेसिफिक फिजिकल फ्रेम्स ही एलोकेट करता है। यही वजह है कि मॉडर्न एड्रेस स्पेसेस को स्पार्स कहा जाता है, क्योंकि वर्चुअल एड्रेस स्पेस के बड़े रीजन्स खाली रह सकते हैं, बफर जोन्स की तरह काम कर सकते हैं, या एक्चुअल फिजिकल डीरैम का एक सिंगल बाइट भी वेस्ट किए बिना ऑन डिमांड ग्रो कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। वर्चुअल मेमोरी के की इंजीनियरिंग एडवांटेजेस। वर्चुअल मेमोरी सिर्फ प्रोसेसेस को ये सोचने के लिए ट्रिक करने का एक इल्यूजन नहीं है कि उनके पास ज़्यादा मेमोरी है। ये मॉडर्न ओएस आर्किटेक्चर के लिए एक फाउंडेशनल बिल्डिंग ब्लॉक है। मुझे उन कोर एडवांटेजेस को समराइज करने दीजिए जो हर सिस्टम्स इंजीनियर और गेट एस्पिरेंट को पता होने चाहिए। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी सिस्टम्स के प्राइमरी एडवांटेजेस को दिखाता है। यह 3 की बेनिफिट्स को हाईलाइट करता है। पहला है डायनेमिक मल्टी प्रोग्रामिंग, जो फिजिकल मेमोरी से बड़े एप्लीकेशंस को रन करने की परमिशन देता है और प्रोसेसर एफिशिएंसी को बढ़ाता है। दूसरा है मेमोरी प्रोटेक्शन और आइसोलेशन, जो प्रोसेसेस को एक दूसरे के मेमोरी स्पेस को एक्सेस करने से रोकता है। और तीसरा है शेयर्ड मेमोरी और लाइब्रेरीज, जो रैम में कॉमन लाइब्रेरीज को शेयर करके रिसोर्स यूसेज को ऑप्टिमाइज करता है और कॉपी ऑन राइट टेक्नोलॉजी के जरिए फास्ट प्रोसेस्ड क्रिएशन को पॉसिबल बनाता है। फिजिकल हार्डवेयर से बड़े प्रोग्राम्स को रन करना, क्योंकि रैम में सिर्फ एक्टिव एग्जीक्यूशन पेजेस का होना ही जरूरी है, इसलिए एक प्रोसेस फिजिकल सिस्टम रैम से कई गुना बड़ा हो सकता है। 4 गीगाबाइट्स रैम वाली
एक मशीन बिना किसी एप्लीकेशन लेवल मॉडिफिकेशन के 16 गीगाबाइट्स का वीडियो, गेम इंजन या डेटा प्रोसेस आसानी से रन कर सकती है। एनहांस्ड मेमोरी आइसोलेशन और सिक्योरिटी। एक वर्चुअल मेमोरी सिस्टम में हर एक प्रोसेस को अपनी खुद की पूरी तरह से आइसोलेटेड पेज टेबल मिलती है। प्रोसेस ए का लॉजिकल एड्रेस 0x00400000 फिजिकल फ्रेम 42 से मैप होता है। प्रोसेस बी का लॉजिकल एड्रेस 0x000000 फिजिकल फ्रेम 99 से मैप होता है। प्रोसेस ए की फिजिकल मेमोरी को रीड, राइट या एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेस बी की पेज टेबल में सचमुच कोई ऐसे पॉइंटर पाथवेज नहीं होते हैं जो प्रोसेस ए के फ्रेम्स तक जाते हों। कर्नल परमिशन के बिना प्रोसेस बाउंड्रीज के पार एक्सीडेंटल मेमोरी करप्शन या मैलिशियस मेमोरी स्निफिंग हार्डवेयर के लेवल पर इम्पॉसिबल हो जाती है। नंबर 3, एफिशिएंट शेयर्ड मेमोरी एंड शेयर्ड लाइब्रेरीज। मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में दर्जनों रनिंग प्रोसेसेज कॉमन सी लाइब्रेरी रूटीन्स जैसे कि प्रिंटफ, मैलॉक या लिनक्स पर libc.so में सिस्टम कॉल रैपर्स या विंडोज पर कर्नल 32.ell को शेयर करते हैं। वर्चुअल मेमोरी के बिना हर एक रनिंग प्रोसेस को अपनी फिजिकल मेमोरी में libc कोड की एक डुप्लीकेट कॉपी लोड करनी पड़ेगी। वर्चुअल मेमोरी के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम शेयर्ड लाइब्रेरी कोड की सिर्फ एक फिजिकल कॉपी को ही फिजिकल रैम फ्रेम्स में लोड करता है। फिर यह सभी रनिंग प्रोसेसेज के वर्चुअल एड्रेस स्पेसेज को उन्हीं सेम फिजिकल फ्रेम्स की तरफ पॉइंट करने के लिए मैप कर देता है। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि वर्चुअल मेमोरी फिजिकल रैम से कैसे मैप होती है। यह 2 सेपरेट प्रोसेसेस दिखाता है जिसमें ईच का अपना यूनिक एप्लीकेशन कोड डिस्टिंक्ट फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स से मैप होता है, जबकि बोथ प्रोसेसेस स्टैंडर्ड सी लाइब्रेरी की वन सिंगल रीड ओनली कॉपी शेयर करते हैं जो सेम फिजिकल मेमोरी फ्रेम से मैप होती है। हर प्रोसेस लाइब्रेरी को अपने खुद के लॉजिकल एड्रेस स्पेस के अंदर देखता है, फिर भी सिस्टम रैम लाइब्रेरी के फिजिकल स्टोरेज को सिर्फ एक ही बार कंज्यूम करता है। प्रोसेसेज को शेयर्ड लाइब्रेरीज को करप्ट करने से रोकने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इन शेयर्ड फिजिकल पेज टेबल एंट्रीज को रीड ओनली की तरह मार्क कर देता है। लाइटनिंग फास्ट प्रोसेस क्रिएशन यानी कॉपी ऑन राइट COW। जब कोई प्रोसेस यूनिक्स जैसे सिस्टम्स में फोर्क सिस्टम कॉल को इन्वोक करता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को एक डुप्लीकेट चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करना पड़ता है। सिंपल सिस्टम्स में एक 2 गीगाबाइट प्रोसेस को डुप्लीकेट करने के लिए रैम में सभी 2 गीगाबाइट के डेटा फ्रेम्स को कॉपी करने की जरूरत होती है, जो कि एक स्लो और मेमोरी इंटेंसिव ऑपरेशन है। वर्चुअल मेमोरी कॉपी ऑन राइट या COW का यूज करके इस ओवरहेड को बाईपास करती है। जब फोर्क कॉल होता है तो OS फिजिकल रैम फ्रेम्स को डुप्लीकेट नहीं करता है। इसके बजाय यह चाइल्ड प्रोसेस के लिए एक नया पेज टेबल बनाता है और इसकी एंट्रीज को पेरेंट प्रोसेस के बिल्कुल सेम फिजिकल फ्रेम्स की तरफ पॉइंट करता है। पेरेंट और चाइल्ड दोनों की पेज टेबल एंट्रीज को टेम्परेरी तौर पर रीड ओनली या कॉपी ऑन राइट की तरह मार्क कर दिया जाता है। जब तक दोनों प्रोसेसेस सिर्फ मेमोरी को रीड करते हैं तब तक 0 मेमोरी कॉपी होती है। जैसे ही पेरेंट या चाइल्ड में से कोई भी एक फ्रेम पर राइट करने की कोशिश करता है, CPU हार्डवेयर एक ट्रैप रेज करता है। OS इस ट्रैप को कैच करता है, एक नया फिजिकल फ्रेम एलोकेट करता है, सिंगल मॉडिफाइड पेज को कॉपी करता है, राइटर के पेज टेबल को अपडेट करता है और इसे रीड राइट मार्क कर देता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाले कॉपी ऑन राइट ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म को इलस्ट्रेट करता है। इनिशियली पेरेंट और चाइल्ड दोनों प्रोसेस सेम रीड ओनली फिजिकल मेमोरी फ्रेम से मैप करते हैं। जब चाइल्ड प्रोसेस इस शेयर्ड मेमोरी में राइट करने की कोशिश करता है तो ऑन डिमांड एक नया फिजिकल फ्रेम एलोकेट हो जाता है, डेटा कॉपी हो जाता है और चाइल्ड का पेज टेबल इस नई कॉपी को पॉइंट करने के लिए अपडेट हो जाता है, जिससे दोनों प्रोसेस के पास इंडिपेंडेंट डेटा आ जाता है। COW प्रोसेस क्रिएशन टाइम को हंड्रेड्स ऑफ मिलीसेकंड्स से घटाकर माइक्रोसेकंड्स कर देता है। सेक्शन ब्रेक। द हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अलायंस MMU मीट्स OS कर्नल। वर्चुअल मेमोरी पूरी तरह से न तो कोई सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम है और न ही पूरी तरह से कोई हार्डवेयर सर्किट। यह CPU के मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट या MMU और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल के बीच एक केयरफुली सिंक्रोनाइज्ड पार्टनरशिप पर रिलाई करता है। यह डायग्राम एक वर्चुअल मेमोरी पेज फॉल्ट के दौरान होने वाले इवेंट्स के सीक्वेंस को दिखाता है और यह भी दिखाता है कि CPU हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपस में कोलैबोरेट करते हैं। जब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक इनवैलिड पेज टेबल एंट्री को डिटेक्ट करता है तो ये एक हार्डवेयर ट्रैप को ट्रिगर करता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का पेज फॉल्ट हैंडलर काम संभाल लेता है ताकि डिस्क पर पेज को लोकेट किया जा सके, एक फ्री फिजिकल मेमोरी फ्रेम ढूंढा जा सके
पेज को लोड किया जा सके, पेज टेबल को अपडेट किया जा सके और आखिर में इंटरप्टेड इंस्ट्रक्शन को फिर से रिज्यूम किया जा सके। द हार्डवेयर रोल MMU प्लस TLB हर CPU इंस्ट्रक्शन के लिए नैनोसेकंड्स के अंदर फास्ट इनलाइन लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन परफॉर्म करता है। कैश ट्रांसलेशंस के लिए हार्डवेयर ट्रांसलेशन लुकासाइड बफर TLB को कंसल्ट करता है। पेज टेबल एंट्री में कंट्रोल बिट्स को इंस्पेक्ट करता है, जैसे वैलिड या इनवैलिड, रीड या राइट, यूजर या कर्नल। अगर कोई इंस्ट्रक्शन किसी ऐसे पेज को एक्सेस करने की कोशिश करता है जो करेंटली फिजिकल रैम में लोडेड नहीं है, तो ये एक हार्डवेयर एक्सेप्शन पेज फॉल्ट ट्रैप रेज करता है। द सॉफ्टवेयर रोल OS कर्नल यह सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर, स्वैप स्पेस या डिस्क पेजिंग फाइल को मैनेज करता है। यह डिसाइड करता है कि रैम फुल होने पर कौन से वर्चुअल पेजेस को फिजिकल मेमोरी में लाना है और किसे बाहर निकालना है। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स यह हार्डवेयर ट्रैप्स को ग्रेसफुली हैंडल करता है, बिना एप्लीकेशन को क्रैश किए डिस्क से रिक्वेस्टेड मिसिंग पेजेस को फ्री रैम फ्रेम्स में लाता है। फिजिकल मेमोरी स्टेट के साथ अलाइनमेंट बनाए रखने के लिए पेज टेबल डेटा स्ट्रक्चर्स को अपडेट करता है। सेक्शन ब्रेक एग्जाम और आर्किटेक्चर फोकस द वैलिड इनवैलिड बिट रिविजिटेड। चैप्टर 6 में हमने पेज टेबल एंट्री PTE के अंदर कंट्रोल बिट्स को इंट्रोड्यूस किया था। फुल वर्चुअल मेमोरी इंप्लीमेंटेशन के तहत वैलिड इनवैलिड बिट V या I एक स्पेसिफिक मीनिंग लेता है जो अक्सर टेक्निकल एग्जाम्स और सिस्टम्स आर्किटेक्चर इंटरव्यूज में सामने आता है। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाली पेज टेबल एंट्री के स्ट्रक्चर को दिखाता है। यह दिखाता है कि कैसे ये एंट्री फिजिकल मेमोरी एड्रेस के साथ स्टेटस फ्लैग्स को स्टोर करती है। ये फ्लैग्स डिसाइड करते हैं कि रेफर किया गया पेज अभी इमीडिएट रीडिंग और राइटिंग के लिए मेन फिजिकल मेमोरी में अवेलेबल है, या फिर वो सेकेंडरी स्टोरेज पर लोकेटेड है, या फिर किसी अनमैप्ड वर्चुअल एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। वैलिड V = 1 रिक्वेस्टेड पेज एक फिजिकल रैम फ्रेम के अंदर लोडेड होता है। MMU बिना किसी रुकावट के फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन के साथ आगे बढ़ता है। इनवैलिड I = 0 दो सिनेरियोज होते हैं। डिस्क पर लीगल पेज यह पेज प्रोसेस के लीगल एड्रेस स्पेस का हिस्सा है, लेकिन इसे अभी तक फिजिकल रैम में लोड नहीं किया गया है या मेमोरी फ्री करने के लिए स्वैप स्पेस में भेज दिया गया था। इसे एक्सेस करने से एक पेज फॉल्ट ट्रिगर होता है। इलीगल एड्रेस एक्सेस पेज नंबर प्रोसेस की वैलिड रेंज से बाहर होता है। उदाहरण के लिए एक नल पॉइंटर को डीरेफरेंस करना। इसे एक्सेस करने से एक इनवैलिड एक्सेस ट्रैप ट्रिगर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप लिनक्स पर बदनाम सेगमेंटेशन फॉल्ट SIG ASEGV या विंडोज पर एक्सेस वायलेशन होता है। सेक्शन ब्रेक चेक योर अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट वेरिफिकेशन। आगे बढ़ने से पहले इन फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग को वेरीफाई करें। क्वेश्चन 1 ट्रू या फॉल्स। वर्चुअल मेमोरी के लिए यह जरूरी है एग्जीक्यूशन शुरू होने से पहले एक प्रोसेस के सभी पेजेस रैम के कॉन्टिगुअस फिजिकल फ्रेम्स में लोडेड होने चाहिए। फॉल्स वह चैप्टर 6 में ट्रेडिशनल मेमोरी मैनेजमेंट का रेस्ट्रिक्शन था। वर्चुअल मेमोरी पार्शियली लोडेड प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन को अलाउ करती है। पेजेस कॉन्टिगुअस होना जरूरी नहीं है और नहीं सभी पेजेस को एक साथ फिजिकल रैम में रहने की जरूरत है। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 2 एक स्पार्स एड्रेस स्पेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान फिजिकल मेमोरी रिसोर्सेज को कैसे बचाता है। एक स्पार्स एड्रेस स्पेस मेमोरी सेगमेंट्स के बीच में, जैसे कि हीप और स्टैक के बीच, बड़े वर्चुअल गैप्स छोड़ देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन खाली गैप्स में पेज टेबल एंट्रीज को इनवैलिड बिट्स असाइन करता है और उनके लिए 0 फिजिकल रैम फ्रेम्स एलोकेट करता है। फिजिकल फ्रेम्स केवल तभी असाइन किए जाते हैं जब हीप या स्टैक एक्सप्लिसिटली उन रीजन्स में ग्रो करते हैं। सेक्शन ब्रेक क्वेश्चन 3 अगर 2 डिस्टिंक्ट प्रोसेसेस वर्चुअल मेमोरी का यूज करके एक शेयर्ड लाइब्रेरी जैसे कि लिब्सी को अपने वर्चुअल एड्रेस स्पेसेस में मैप करते हैं, तो फिजिकल रैम में लाइब्रेरी कोड की कितनी कॉपियां एग्जिस्ट करती हैं। एग्जैक्टली 1 कॉपी। OS लाइब्रेरी कोड की एक सिंगल फिजिकल कॉपी को फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स में लोड करता है और दोनों प्रोसेसेस के पेज टेबल्स रीड ओनली परमिशंस के साथ उन्हीं सेम फिजिकल फ्रेम्स पर मैप करते हैं। सेक्शन ब्रेक सेक्शन समरी। आइए हम उस चीज को कंसोलिडेट करें जो हमने इस फाउंडेशनल ओवरव्यू में एस्टेब्लिश की है। द एब्स्ट्रैक्शन वर्चुअल मेमोरी इस स्ट्रिक्ट लिमिटेशन को तोड़ती है कि एक प्रोसेस का साइज फिजिकल मेमोरी साइज से छोटा या उसके बराबर होना चाहिए, जहां SP is less than और equal to PAS है। पार्शियल एग्जीक्यूशन सिस्टम्स इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं कि पेजेस का सिर्फ वही वर्किंग सेट RAM में होना चाहिए जिसकी एक्टिवली जरूरत है।
अनयूज्ड एरर रूटीन्स, इनिशियलाइजेशन कोड और स्पार्स एड्रेस गैप्स सेकेंडरी स्टोरेज पर ही रहते हैं। स्पार्स एलोकेशन, स्टैक और हीप रीजन्स को वर्चुअल स्पेस में एक दूसरे से गीगाबाइट्स दूर रखा जा सकता है, बिना उनके बीच के खाली स्पेस पर फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स को वेस्ट किए। आर्किटेक्चरल सिनर्जीज, शेयर्ड मेमोरी लाइब्रेरीज और कॉपी ऑन राइट प्रोसेस क्लोनिंग फिजिकल मेमोरी प्रेशर और प्रोसेस क्रिएशन ओवरहेड को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्प्लिट, एमएमयू फास्ट हार्डवेयर लुकअप्स के जरिए रूटीन एड्रेस ट्रांसलेशन को हैंडल करता है, जबकि वो एस पेज फॉल्ट एक्सेप्शंस, डिस्क ट्रांसफर्स और पेज प्लेसमेंट डिसीजंस को हैंडल करता है। सेक्शन ब्रेक 7.2 की तरफ बढ़ते हुए, अब जब हम समझ गए हैं कि वर्चुअल मेमोरी क्यों जरूरी है और यह कैसे इनफाइनाइट मेमोरी स्पेस का इल्यूजन देती है, तो एक इमीडिएट ऑपरेशनल सवाल उठता है। कंप्यूटर के अंदर असल में क्या होता है जब कोई प्रोसेस एक ऐसे पेज को टारगेट करने वाले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है जो फिजिकल RAM के बजाय फिलहाल सेकेंडरी स्टोरेज पर है? हार्डवेयर प्रोसेसर को कैसे ट्रैप करता है, एस मिसिंग पेज को कैसे फेच करता है, फुल मेमोरी कंडीशंस को कैसे हैंडल करता है और बिना एग्जीक्यूशन को डिस्टर्ब किए पेज टेबल्स को कैसे अपडेट करता है। 7.2 डिमांड पेजिंग और पेज फॉल्ट हैंडलिंग मैकेनिज्म में कदम रखिए, जहां हम पेज फॉल्ट ट्रैप के दौरान होने वाले इवेंट्स के बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस को अनपैक करेंगे।